हेलो दोस्तों। धर्म पाजी की सेहत के साथ साथ सनी पाजी को लेकर एक खबर आ रही है या उनके फिल्म के ऊपर एक अपडेट है। जाट टू के ऊपर कब शूटिंग होने वाली है, कब से स्टार्ट होगी इस पे। और लेकिन उसके पहले मैं धर्म पाजी के ऊपर जो एक उनके हेल्थ पे जो अपडेट है वो मैं बता देता हूँ। ये कल से एक न्यूज़ आने लगी है और जो मैंने पता करने का प्रयास किया, तो अब ये खबर आने लगी है कि धर्म पाजी की जो सेहत है उसमें सुधार हो रही है, काफ़ी रिकवरी कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं कि बॉलीवुड हंगामा की तरफ से, पिंक विला की तरफ से रिपोर्ट आ रहा है कि जो उनका 8 दिसंबर को धर्म पाजी का 19th बर्थडे है। आप लोग को पता होगा कि 89 इयर्स के धर्म पाजी हो चुके हैं और करीब 1 नवंबर को वो हॉस्पिटल में गए थे, अपनी साँस के उनको प्रॉब्लम हो गई थी। उसके बाद धीरे-धीरे परिस्थिति बिगड़ती गई, उनका सेहत बिगड़ता गया और खबरें एकदम नेगेटिव भी चलने लगी, जो कि आप लोग जानते हैं इसमें कोई नया बात बताने वाला नहीं है। तो इसलिए काफ़ी लोग चिंतित थे और उसके बाद घर में शिफ्ट किया गया। उसके अलग-अलग कारण बताए गए, मैंने एक और कारण आपको कल बताया। तो इस तरह की बातें चल रही है, लेकिन अब ये आने लगा कि धर्म पाजी की सेहत में सुधार हो रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई न कोई एक सनी देओल के तरफ से या उनके टीम की तरफ से, धर्म पाजी का भी टीम है अपना, उनके तरफ से या बॉबी देओल की तरफ से, घर की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ करना चाहिए क्योंकि उनके फैन्स बहुत चिंतित हैं। धर्म पाजी की सेहत को लेकर काफ़ी चिंतित हैं और मुझे लग रहा है कि जितने भी धर्म पाजी के जो समर्थक हैं वो जानना चाहते हैं कि धर्म पाजी कैसे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सनी पाजी का जो बनता है कि आके एक प्रेस रिलीज़ करें और उनके जो जो हेल्थ है उसके ऊपर एक बोल सकते हैं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या प्रेस नोट करें ताकि उनके फैंस को थोड़ा दिलासा हो कि उनकी सेहत अच्छी है। क्योंकि देखिए अभी क्या पढ़ रहा हूँ, धर्मेंद्र हेल्थ न्यूज़ लाइव अपडेट्स वेटरन एक्टर टू सेलिब्रेट 19th बर्थडे विद फैमिली। ये आपको बता रहा हूँ, इकोनॉमिक्स टाइम्स का रिपोर्ट है, ये बताया गया है कि पूरा लिखा है कि 10 नवंबर को वे जो है रिकवरी करने लगे और उसके बाद हॉस्पिटल से वेडनेसडे को बाहर आए, मॉर्निंग को ये उनको लेके आया गया। उसके बाद सारा फैमिली मेंबर सब मिलने गए, तो अब आप लोगों ने मीडिया में भी देखा होगा। तो अब ये आ रहा है खबर कि धर्म पाजी जो डिस्चार्ज हुए उसके बाद से हॉस्पिटल से जब घर आए तो उसके बाद से लगातार रिकवर हो रहे हैं। जो आप लोगों ने वीडियो देखा होगा जहाँ पे लोग रो रहे हैं, वो हॉस्पिटल का वीडियो है। मैं पहले वाले वीडियो में बोल चुका हूँ इसके बारे में। तो इसलिए उनके ये जो है अनिल शर्मा भी गए वहाँ पे और उन्होंने भी ये बोला, धर्म जी जैसा सुंदर इंसान कोई नहीं है, प्यारा इंसान है, कमाल के हैं, ये सब उन्होंने बोला। उन्होंने लोहा की एक असली ही मैन इंडस्ट्री में उनके जैसा कोई नहीं। हम सब उनसे प्यार करते हैं, उनको एडोर करते हैं और उनकी सेहत में रोज़-बरोज़ सुधार के लिए दुआ कर रहे हैं। बहुत प्यार धर्म जी, इस तरह से उन्होंने तो सारे लोग वहाँ पे जा रहे हैं। अब ये आने लगा है कि धर्म पाजी जो है, वो धीरे-धीरे रिकवर कर रहे हैं और उनकी जो 19 बर्थडे है, उसका उनको मतलब उनका जो उसकी तैयारी शुरू हो गई है, ऐसी खबर आ रही है। अब देखते हैं कि और क्या-क्या खबर आती है, लेकिन ये जो अभी लेटेस्ट खबर है वो मैं आपको बता दूँ, कई जगह आ रहा है। अब जो एक और खबर है, जो जाट पे जो खबर है, जाट जो पिक्चर आई थी आपने देखा है कि अगर टेट के हिसाब से देखें ना 88 करोड़ और कुछ 72 लाख के आस-पास इंडिया नेट में कमाई किया था। मैं तो उसको मानता हूँ 100 करोड़ के आस-पास कमाई किया हुआ है इंडिया नेट में और वर्ल्ड वाइड में 120 करोड़ से ऊपर कमाई किया था वर्ल्ड वाइड में। तो एक मेरे हिसाब से वो 60 करोड़ के आसपास के बजट की मूवी थी, तो मूवी हिट है। इसकी वजह से जो जो पिक्चर है दोबारा उन्होंने उसी समय जो मैत्री मूवी मेकर्स हैं, उन्होंने ना ऐलान कर दिया था कि जाट 2 बनाने जा रहे हैं। तो जाट 2 के लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट भी होगा, नया विलेन होगा, सब चीज़ नया होगा, मतलब नई कहानी भी होगी। लेकिन अब ये खबर उसमें मैंने बताया था कि उसके डायरेक्शन जो थे वो जो पहले जो गोपीचंद मैलानी थे, अब वो फ़िल्म जो नहीं करेंगे क्योंकि वो अपने दूसरे प्रोजेक्ट में बिज़ी हैं बालाकृष्णन के साथ। जानते हैं बालाकृष्णन एक साउथ के बहुत बड़े स्टार हैं, उनके साथ एक अ, पिक्चर बना रहे हैं जो ऐतिहासिक पिक्चर है, उसके ऊपर इतिहास के ऊपर डिपेंड है पिक्चर, माइथोलॉजी के बोल सकते हैं, उस तरह की पिक्चर हिस्टोरी पे डिपेंड है। हिस्टोरिक मूवी है।
तो अब जो है उसके जगह पे मैंने बताया था कि राजकुमार संतोषी जो है, वो फ़िल्म को डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब सही में खबर आ रहा है कि राजकुमार संतोषी से उनकी बातचीत जो है एकदम आखिरी पड़ाव पे है। मतलब करीब-करीब फाइनलाइज़ होने को हो गया है। राजकुमार संतोषी ही इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे, जो इनका फ़िल्म है। और राजकुमार संतोषी के साथ जानते हैं कि सनी पाजी ने काफ़ी घातक, घायल, दामिनी काफ़ी पिक्चरें उन्होंने किया और वो एक धर्म पाजी के सॉरी सनी पाजी के साथ लेके जो उन्होंने पिक्चर बनाई अपने आप में उनका इनका एक जो ट्यूनिंग है अलग लेवल का है। तो ये जो जो खबर है कि भाई जो राजकुमार संतोषी के साथ एकदम फाइनल जो है अब कगार पे है फाइनलाइज़ करने में कि वही फ़िल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं सनी पाजी को लेकर और सबसे बड़ी बात कि 2026 के मिड में इसकी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये खबर है कि हाफ ऑफ द सेकंड हाफ ऑफ द टू 2026 जाट 2 इज़ एक्सपेक्टेड टू गो ऑन द फ्लोर। ये इकोनॉमिक टाइम्स का रिपोर्ट बता रहा हूँ। ये होगा और रियूनियन हो रहा है संतोषी और देओल में, ये होपिंग द सीक्वल अच्छी होगी, ये सब लिखा हुआ है उसमें। तो ये और जानते हैं कि सनी पाजी भी अभी उनके पास भी काफ़ी पिक्चरें हैं, जो कर रहे हैं लाहौर 1947 अलग ही वो कर रहे हैं, राजकुमार संतोषी के साथ ही खुद ही कर रहे हैं। तो उसके बाद ये दूसरी पिक्चर होगी अभी बहुत दिनों के बाद, वो दूसरी पिक्चर करने जा रहे हैं। अगर जाट 2 कर रहे हैं तो। ये खबर थी क्योंकि आप जानते हैं कि पहले जो इनके और राजकुमार संतोषी और सनी पाजी में एक जो फ्रिक्शन हुआ था, एक आई थी लेजेंड ऑफ द भगत सिंह। उस फ़िल्म में वो चाहते थे कि अजय देवगन की जगह पे पहले उनकी बातचीत हुई थी कि सनी जो के भाई जो छोटे भाई हैं बॉबी देओल, इस फ़िल्म में भगत सिंह का रोल करेंगे। लेकिन अंत-अंत में जाकर राजकुमार संतोषी को स वहाँ पे उन्होंने अजय देवगन को साइन कर लिया और बॉबी देओल को उससे उ उनको नहीं लिया। ये बात आप जानते हैं कि सनी पाजी थोड़ा फ़ैमिलियर व्यक्ति हैं, इमोशनल हैं। उन्होंने तब से राजकुमार संतोषी के पिक्चर में काम नहीं किया और उन्होंने एक और पिक्चर भी बनाया, जिसमें बॉबी देओल एज़ ए भगत सिंह भी काम किए थे। वो खुद चंद्रशेखर आज़ाद जी का रोल किए थे वो। तो उसके बाद से इनके रिलेशन खराब हो गए और तब से रिलेशन अच्छा नहीं बन पाया। लेकिन लाहौर 1947 के बाद अब रिलेशन धीरे-धीरे देखिए आप शाहरुख खान से भी रिलेशन अच्छे हो गए, वाईआरएफ के यहाँ भी गए, तो धीरे-धीरे रिलेशन अब वो भी सीख गए हैं कि अगर इंडस्ट्री में रहना है, तो सबके साथ मिल-जुल के काम करना पड़ेगा, तो वो भी सीख गए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों लोग अभी इसके बाद जो काम करेंगे, तो जो सनी पाजी हैं और जो राजकुमार संतोषी का जो कॉम्बो है ना, वो हिट की गारंटी है। क्योंकि मतलब सनी पाजी में से क्या निकाल सकते हैं, वो राजकुमार संतोषी को पूरी तरह से पता है कि क्या-क्या चीज़ें सनी देओल को कोई भी डायरेक्टर नहीं निकाल सकता, जो सनी पाजी के अंदर से निकाल सकते हैं। ये राजकुमार संतोषी जानते हैं अच्छी तरह से। तो मुझे उम्मीद है कि ये पिक्चर जब वो करेंगे, तो एक अलग लेवल पे बनेगी और ऐसे ही दोनों साथ आएँगे तो एक ऐसे ही मार्केटिंग अपने आप पहले से क्रिएट हो जाता है, दोनों का नाम एक साथ जुड़ने से लोग देखने जाना चाहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अच्छी पिक्चर होगी और साथ में धर्मपाल जी की स्वास्थ्य भी ठीक से हो। मैं चाहता हूँ कि उनका 19 जो बर्थडे है वो सेलिब्रेट करें, सब लोग देखें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, आज के अंक में इतना ही।